हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका लेकर आई हूँ मस्तिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है या फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, दोनों या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसमें आएगा दोनों। जो सेरिब्रम है उसी को प्रमस्तिष्क कहा जाता है, या प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम एक ही चीज़ होता है। तो ये सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण करता है। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण कौन करता है? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव मस्तिष्क में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रण, दाब नियंत्रण या फिर नींद पर नियंत्रण, इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करता है सेरिबेलम, यानो मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सभी। तो फ्रेंड्स, जो पीयूष ग्रंथि है इस पर नियंत्रण करेगा हाइपोथैलेमस। शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, लेकिन जो पीयूष ग्रंथि होती है इस पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी या सभी जो आंसर है इसमें राइट हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क को कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उसी प्रकार हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसप्लांट या उसमें प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण रोग होता है, उसे क्या कहते हैं? मेनिंजिस में जो रोग होता है उसे कहेंगे मेनिंजाइटिस। उसे कहेंगे मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है, मस्तिष्क की झिल्ली को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है इसको मेनिंजिस कहा जाता है, और इस झिल्ली में जो रोग होगा उसे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, बायोलॉजी। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहेंगे अपन न्यूरोलॉजी। तो फिर हेपेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? जो रक्त होगा, रक्त के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोजीन में कैंसर जो होगा, कैंसर की जीन का अध्ययन किया जाएगा। कैंसर की जीन जो होती है उस जीन का नाम है ऑन्कोजीन। बायोलॉजी में जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान का अध्ययन जिसमें सभी जीव जंतु जिसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं, बायोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क में कितनी परतें पाई जाती है? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती है। ये 3 परतें कौन सी है? जो कपाल होगा और मस्तिष्क होगा, कपाल और मस्तिष्क के बीच में जो परतें पाई जाएगी वो मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती है, जिसको बोलते हैं DAP। इसका मतलब होगा ड्यूरा मैटर, अरकनोइड और पाइया मैटर। ये मस्तिष्क की 3 परतें हैं, अरकनोइड, ड्यूरा मैटर और पाइया मैटर।
ये मस्तिष्क की 3 परतें हैं जो कपाल के नीचे और मस्तिष्क के ऊपर अर्थात मस्तिष्क और कपाल के बीच में ये पाई जाती है। ये परतें जो होती है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? इसमें ध्यान देना, जैविक मृत्यु का अर्थ अर्थात व्यक्ति में जैविक मृत्यु का अर्थ जो होगा, मस्तिष्क जो होगा उसके ऊतक उसमें मर जाते हैं, अर्थात जिसे अपन बोलते हैं व्यक्ति कोमा में गया। तो ये क्या होता है, जैविक मृत्यु का अर्थ। तो इसमें जो मस्तिष्क के ऊतक होंगे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? पीयूष ग्रंथि, मेडुला ऑब्लिंगेटा, कार्पस कैलोसम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा कार्पस कैलोसम। जो मस्तिष्क होता है इसके जो 2 गोलार्ध होते हैं ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। इन दोनों गोलार्धों को जो जोड़ता है उस संरचना को हम कार्पस कैलोसम कहते हैं, जो स्तनियों का या स्तनधारियों का मुख्य लक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क को घेरने वाले कपाल का हिस्सा है? फ्रंटल, मैंडिबल, क्रेनियम, पेराइटल। तो इसमें आंसर आएगा क्रेनियम, जो मस्तिष्क को घेरे रखने वाले कपाल का हिस्सा होता है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क से लगभग कितनी देर तक रहती है? जो ध्वनि की संवेदना होती है अर्थात अपन से कोई अगर बोलता है, किसी भी बात करता है, तो वो जो सूचना रहती है उसमें कितनी देर तक रहती है? मिनिमम मतलब जो सबसे कम टाइम रहेगी वो रहेगी 0.1 सेकंड तक। अगर कोई कहता है और उसको अपन ध्यान से नहीं सुनते तो वो सूचना रहती है 0.1 सेकंड तक। अगर किसी ने कुछ बात बोली या फिर अपनी जो स्मरण शक्ति होती है अगर अपन उसको स्मरण करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक मस्तिष्क में स्थित रहेगी। जबकि किसी ने बोल दिया कि इधर के कान से बोला और इधर से सुन लिया, तो जो वो सूचना रहेगी, जो तंत्रिकाओं के माध्यम से जो सूचना रहती है वो रहती है 0.1 सेकंड तक। न्यूरॉन क्या है? ऊर्जा की मूल इकाई, न्यूट्रॉन की प्रतिकरण, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई, फेफड़ों की इकाई। तो तंत्रिका है। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी किसे कहते हैं? न्यूरॉन को। तो ये क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई। तंत्रिका कोशिकाएं किसके माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं किसके माध्यम से सूचना का संचालन करती है? ध्वनि तरंगों के माध्यम से, विद्युत तरंगों के माध्यम से, यांत्रिक तरंगे, चुंबकीय तरंगे। जो सूचनाएं होती है जो मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, अपने मस्तिष्क में जो सूचनाएं पहुंचाई जाती है वो कौन सी तरंगे होती है जो सूचनाओं को लेकर जाती है, संवेदनाओं को लेकर जाती है? तो उसे बोलेंगे अपन विद्युत तरंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चन थे ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे पटवारी, रीट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।